दुनिया में मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क कोई है ही नहीं। और दुनिया में हिंदुओं से अच्छा मित्र दुनिया में कोई नहीं है। पाकिस्तान में रोटी के लिए, आटे के लिए, पानी के लिए, बच्चों के लिए दूध के लिए लाले पड़े हुए हैं। आप पहले अपना घर संभाल लो। मोदी जी के भाषण में आना ना आना वो आपका मत है, वो आपका विचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो वहां से तमाम प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई, जहां पर अमेरिका में तमाम बड़ी हस्तियां पीएम मोदी से मिल रही हैं। एलन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर शख्स, वो जहां पीएम मोदी के लिए इतनी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी परस्त सांसद भी वहां पर हैं। अगर बात की इल्हान उमर की, जो पिछले साल पीओजेके में आई थी, जो अभी हिस्सा पाकिस्तान के पास है, इमरान खान को बहुत अच्छा उन्होंने बताया था, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई थी और कई सवाल उनके उस दौरे पर उठे थे। वो अब कह रहे हैं कि मैं जो है इस भाषण में शामिल नहीं होंगी। पीएम मोदी जो है अल्पसंख्यकों का दमन करते हैं। अल्पसंख्यक यानी कि कौन? यहाँ पर अगर बात की जाए, जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके लिए वो कह रही हैं इल्हान उमर कि उनका दमन करते हैं और मैं अब जो है मानवाधिकार आयोग में भी जाऊंगी, बात करूंगी पीएम मोदी के लिए, लेकिन उस भाषण में शामिल नहीं होंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान। एहसान जी, कैसे देखते हैं एलन मस्क ने जो जो कहा है, उस पर बाद में आएंगे, पहले इल्हान उमर के लिए क्या कहेंगे आप? ये इनको कुछ जो मुस्लिम देश हैं वो कुछ सेलिब्रिटी भी मानते हैं इनको कि उनके लिए कट्टरपंथी बात करती हैं और सब इनके इतिहास को जानते हैं। पीओजेके में जब ये चली गई थी, वहाँ पर वही लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में इनको अल्पसंख्यक का कुछ नहीं दिखता और यहाँ आप कह रही हैं मैं भाषण में शामिल नहीं होंगी, ये अल्पसंख्यकों का दमन करते हैं। क्या दमन होता है अल्पसंख्यकों का भारत में? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दुनिया में हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क मुसलमानों के लिए कोई नहीं है। दुनिया में मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क कोई है ही नहीं। और दुनिया में हिंदुओं से अच्छा मित्र दुनिया में कोई नहीं है। ऐ सुन लो पाकिस्तानियों, बंटवारा हुआ था 47 में, क्या पाया पाकिस्तान ने? कितने कत्लेआम किए हैं आपने अपने राजाओं के, कितने कत्लेआम किए हैं अपने वजीरों के। वहाँ तो मोदी नहीं है, वहाँ तो भाजपा नहीं है। अभी आपके पाकिस्तान में रोटी के लिए, आटे के लिए, पानी के लिए, बच्चों के लिए दूध के लिए लाले पड़े हुए हैं। आप पहले अपना घर संभाल लो। मोदी जी के भाषण में आना ना आना वो आपका मत है, वो आपका विचार है। परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की तरफ या हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ देखना बंद करो। क्योंकि जितना खुशहाल दुनिया में हिंदुस्तान का मुसलमान है, किसी मुल्क में नहीं है। ना अफ़गान में, ना पाकिस्तान में, ना सीरिया में, ना ईरान में, ना इराक में, ना तुर्की में, ना फ़िलिस्तीन में। कितने नाम गिनाऊँ आपको? सारे मुस्लिम कंट्री हैं। क्या इस्लाम का संदेश यही है कि मुसलमान मुसलमानों को काटे? क्या मुसलमान मुसलमानों को बर्बाद करे? क्या मुसलमान राजाओं को बर्बाद करे? हिस्ट्री उठा कर देखो अपने मुल्कों की। पाकिस्तान अपने मुल्क की हिस्ट्री उठा कर देखे, ईरान अपने मुल्क की हिस्ट्री उठा कर देखे, अफ़गान इस अपने मुल्क की हिस्ट्री उठा कर देखे। क्या किया है आपने मुसलमानों के साथ? खुद मुसलमान होकर, खुद कलाम पाक को मानने वाले लोग एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं। हिंदुस्तान मेरा बहुत प्यारा है, जान से प्यारा है। इसकी तरफ आँख उठा कर देखना मत। अगर देखोगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों, पाकिस्तान के हुक्मरानों, अपने देश को संभालो, अपने समाज को संभालो, अपने मुसलमानों को संभालो, इस्लाम को संभालो। और कहीं ना कहीं उन मुसलमान की जो बहन बेटियां हैं, जो भूखी तड़फ रही हैं, जो मर रही हैं, जो प्यासी हैं, और चाइना आपके ऊपर राज कर रहा है, आपके बच्चों को उठा कर ले जा रहा है, शर्म नहीं आती? है आपको गैरत नहीं है? हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया में सबसे अच्छा है, खुशहाल है, व्यापारी भी है, आईपीएस भी है, जज भी है, कलेक्टर भी है, पुलिस में भी है, फौज में भी है, और हर जगह मुसलमान है। आज मुसलमान देश का इस्तकबाल बनाने के लिए मोदी सरकार में सबसे आगे है। यही अभी एलन मस्क पे मैं आना चाहता था, लेकिन एक और चीज़ अभी जो मैंने अपडेट इसमें जो मेरे पास आया है कि पाकिस्तान में जो हिंदू त्यौहार हैं, चाहे होली हो वो सब स्कूल में मनाने के लिए जो मना कर दिया गया, एक लेटर सामने आया, वो नहीं दिख रहा है इस सांसद को, इस नेता को। पीएम मोदी का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए जो है अल्पसंख्यकों का दमन दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर एक छोटा सा कमेंट, फिर एलन मस्क की बात पर आएंगे। हाँ, बंटवारा हुआ था तो हिंदुस्तान में मुसलमान 8% था, पाकिस्तान में 5% हिंदू था।
आज हिंदुस्तान में मुसलमान 22% हो गया है और पाकिस्तान में हिंदू 1% नहीं बचा। अपने हिंदुस्तान के बंटवारे जो बंटवारे में मिला था हिंदू समाज नष्ट कर दिया है और देखो भारत ने उन्हीं मुसलमानों को आबाद कर दिया है। ये फ़र्क है हिंदुस्तान में, ये फ़र्क है पाकिस्तान में और ये फ़र्क है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में। आज मोदी जी ने पसमानदाओं को गले लगाया है। उनकी एक योजना है पसमानदा मित्र अभियान। वो जोड़ना चाहते हैं, वो पढ़ाना चाहते हैं, वो व्यापार देना चाहते हैं, वो व्यवहार देना चाहते हैं। ऐसी योजना दी है मुसलमानों के लिए। घर घर राशन पहुंच रहा है, घर घर गैस पहुंच रही है, मकान बनाने के पैसे दिए जा रहे हैं, शौचालय दिए जा रहे हैं, जल दिया जा रहा है और यहाँ तक किसान निधि दी जा रही है मुसलमानों के लिए। हिंदुस्तान मुसलमानों की तरह है और पाकिस्तान हिंदुओं को ख़त्म कर रहा है। ये हम में और आप में फ़र्क है। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर 24 जो है बड़ी हस्तियों से पहुँचते ही पीएम मोदी मिले, उनके साथ बैठकों का दौर चला। एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स, स्पेस एक्स, टेस्ला या फिर स्टारलिंक, तमाम अपनी कंपनीज के लिए वो जाने जाते हैं। उनका बयान सामने आया जब पीएम मोदी से बैठक की कि मैं मोदी का बड़ा फ़ैन हूँ। और बड़ा फ़ैन तो उन्होंने बोला ही बोला, साथ ही साथ जो उन्होंने चीज़ कही कि मैं देख रहा हूँ जो पीएम मोदी हैं, भारत के लिए उनको इतनी ज़्यादा परवाह है, वो कुछ भी कर रहे हैं वो देश के लिए सोच रहे हैं। ये वहाँ से बयान सामने आ रहा है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? राहुल गांधी जहाँ जाते हैं वहाँ पर तो नेगेटिविटी सुनने को मिलती है और यहाँ पर ये एलन मस्क का स्टेटमेंट। बिल्कुल सही कहा आपने। मोदी जी ने आज योग दिवस है। दुनिया मोदी जी के नेतृत्व में योग दिवस मना रही है। आज योग दिवस था और दुनिया ने लोहा माना है। हिंदुस्तान में स्वच्छ स्वस्थ रखने के लिए हिंदुस्तानियों के लिए स्वच्छता अभियान चलाया है। हिंदुस्तान में अपनी बहन बेटियों के लिए घर का शौचालय दिए हैं। एक प्रधानमंत्री केवल जनता से ये वोट समझेगा कि जनता मुझे वोट देती है तो वो वही राज करेगा। पिछली सरकारों ने प्रधानमंत्री और जनता के बीच फासला रखा। आज का जो प्रधान सेवक है वो देश के जनमानस को अपना परिवार समझता है। भाजपा अपना परिवार समझती है। जब परिवार का मुखिया सबके लिए न्याय, सबके लिए व्यापार, सबके लिए व्यवहार और सबके योजना देता है। मोदी जी ने वो किया है जो दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी ने अपने देश के जनमानस को अपना परिवार समझा है। दुनिया के प्रधानमंत्रियों ने जनता को वोट के माध्यम समझा है। यही फ़र्क है इस प्रधान सेवक का, यही फ़र्क है दुनिया के और प्रधानमंत्रियों का और राष्ट्रीय अध्यक्षों का। और दुनिया क्यों नमन करती है, आज दुनिया क्यों झुकती है मोदी के सामने, आज दुनिया क्यों मोदी से प्यार करती है? क्योंकि मोदी जी का विजन केवल अपने देश को सशक्त समृद्ध बनाने के लिए साथ साथ उस गरीब जनमानस को, जो देश का गरीब जनता है, उसको आगे लाने के लिए, उसको शक्ति देने के लिए, उसको व्यापार देने के लिए, उसको कहीं ना कहीं मुख्य धारा जोड़ने के लिए काम करते हैं। और यही उनकी पहचान है और यही एक प्रधान सेवक का कार्य होता है। वहीं एक इस पर भी छोटा सा कमेंट लेना चाहूँगा। कुछ दिन पहले देश भर में एक चर्चा चली, जैक डॉर्सी जो ट्विटर के पूर्व सीईओ, जब वो पहले ट्विटर में थे तो हमने देखा तमाम यहाँ पर उनको लेकर के विवादित चीज़ें भी उठती थी। उन्होंने सवाल उठाए थे कि भारत सरकार ने हम पर प्रेशर बनाया, ट्विटर बंद कर देंगे, और तमाम आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने इसको लेकर के, बाकी विपक्षी दलों ने पूरे देश में माहौल बनाने का प्रयास किया था। अब क्योंकि ट्विटर जो है एलोन मस्क के पास है, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब आज वहाँ पर दिया पत्रकारों को कि अगर आप किसी और देश में जाके काम कर रहे हैं, जैसे ट्विटर ने भारत में आके काम कर रहे हैं, तो वहाँ की स्थानीय सरकार जो बोलेगी, जो नियम शर्तों को तो मानना पड़ेगा। बिना उनके नियम शर्त माने कैसे आप काम करेंगे? वहाँ के जो स्थानीय जो भी कानून बनाए गए हैं उस के मुताबिक ही आपको काम करना पड़ेगा। तो आप कैसे देख रहे हैं पहले जो ट्विटर देखते थे उनका स्टेटमेंट और अभी वाले एलन मस्क ने जो स्टेटमेंट दिया? हाँ, मोदी जी अपने देश को परिवार मानते हैं और परिवार की कोई भी गलत दिशा, गलत बयान ना छपे, ना दिखे, बदनामी ना हो। तो परिवार का मुखिया चाहता है कि मेरे परिवार का कोई भी बदनामी ना हो। तो इसीलिए भारत सरकार मीडिया पर और ख़ासकर ट्विटर पर वो लगाम लगाया था कि जिससे कि हमारे देश की बदनामी होती थी, जिससे कि हमारा जो एक परिवार है हिंदुस्तान का, उसमें कहीं ना कहीं बाहर की विदेशी ताकतें आग डालती थी, उस पर रोक लगाई है। और मीडिया तो देश का स्वतंत्र है हमारे का, वो दिखा सकती है, आप भी दिखाओगे। परंतु जो ट्विटर है वो बाहर के स्पेस था, कहीं ना कहीं उसमें ऐसी गतिविधियाँ होती थी जो देश को तोड़ने की, जो हमारे समाज को बदनाम करने की, जो देश की बदनामी करने का काम करते थे, उस पर लगाम लगाई है। और आज तय हो गया है कि पहले वाले और अब में फ़र्क है। अब देश के कानून के हिसाब से काम करेंगे और पहले वाले तो जो टुकड़े टुकड़े गैंग थे या लेफ्ट विंग के, राइट विंग के लोग थे, उसको चलाते थे। तो ये फ़र्क सामने आता है। मोदी जी इस देश के लिए, मोदी जी इस देश से प्यार करते हैं, मोदी जी जनमानस से प्यार करते हैं और मोदी जी इस देश का परिवार मानते हैं और परिवार के मुखिया हैं। और जो मुखिया
गाँव में कहते हैं दादा, दादा हैं हमारे वो, तो वो काम करेंगे तो बराबर करेंगे, बेटे को भी साथ रहेंगे, बेटे को भी साथ रखेंगे, बहू को साथ रखेंगे और सभी समाज को साथ लेकर आगे चढ़ेंगे। यही मोदी जी की ब्रांड है, यही मोदी जी की पहचान है और इसीलिए दुनिया मोदी को नमन करती है। तो ये आपने सुना हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान को, जो पीएम मोदी अभी राजकीय दौरे पर यूएस में हैं और वहाँ से जो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसको लेकर के अपनी बात रखी है।